easier and better for everyone in India. डिजिटल सेवाओं के बाद अब रिटेल की बात करते हैं। पिछले साल रिलायंस रिटेल ने ग्रॉस रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ दर्ज की। 2600 नए स्टोर्स के साथ कुल स्टोर्स की संख्या 19,340 हो गई। करीब 35 करोड़ ग्राहकों के साथ ये देश का सबसे बड़ा रिटेल आउटलेट बन गया है। I am happy to inform that Reliance Retail is now amongst the top 5 global retailers in terms of number of stores, amongst the top 10 retailers in terms of market capitalization, amongst the top 20 retailers in terms of number of employees, and amongst the top 30 retailers in terms of revenue. देखिए, रिलायंस के रिटेल कारोबार में जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है और इसके पीछे अगर आप देखें तो काफी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे बड़े एक्सपेंशन प्लान्स है, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स का जो एक्सपेंशन यहां पर देखने को मिला है, चाहे हाइपर लोकल डिलीवरीज की बात की जाए, जबरदस्त ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। और आप इस ग्रोथ का अंदाजा इस बात से लगाकर देख सकते हैं कि कारोबार के 2 साल के अंदर ही 11,450 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू यहां पर देखने को मिली है, टॉप लाइन देखने को मिली है। और इस आंकड़े के बाद अब रिलायंस का ये जो कंज्यूमर कारोबार है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला एफएमसीजी कैटेगरी में, कंज्यूमर कैटेगरी में सबसे जबरदस्त ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली है। और इस ग्रोथ के पीछे आप देखें तो एक्विजिशंस का बड़ा हाथ देखने को मिलता है, क्योंकि आप काफी सारे इंटरेस्टिंग ब्रांड्स का एक्विजिशन यहां पर देखने को मिला है। चाहे इंडिपेंडेंस की बात करें, चाहे टैग फूड्स की बात करें, एनजो की बात करें, और साथ में अगर आप देखें तो बड़े आइकॉनिक ब्रांड्स यहां पर भी रिवाइवल रिलायंस की तरफ से देखने को मिला। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो कैंपा कोला है या फिर रावल गांव जैसे जो ब्रांड्स हैं, काफ़ी लोकप्रिय ब्रांड्स हैं, इनके एक्विजिशन के बाद ज़बरदस्त ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। लेकिन अब निवेशक अगर आप देखें तो जानना चाहते हैं कि इस कंज्यूमर कारोबार का क्या रोड मैप रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर। तो निवेशक जानना चाहते हैं सबसे पहले अगर आप देखें कि स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स, खासतौर पर जो बड़े फॉर्मेट है यहाँ पर कैसे देखने को मिलेगी, जो इंटीग्रेशन है, साथ में अगर आप देखें तो जो प्रोडक्टिविटी के प्लान्स हैं और क्विक कॉमर्स जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको लेकर रिलायंस के चाहे डार्क स्टोर एक्सपेंशन हो या क्विक कॉमर्स को लेकर कि इस ग्रोथ में रिलायंस का क्या रोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट कि संभावित लिस्टिंग की टाइमलाइन यहां पर क्या देखने को मिल सकती है, क्या एफएमसीजी बिजनेस का आगे जाकर डीमर्जर होगा, और अगर हां तो इसका क्या रोड मैप है, क्या इसकी टाइमलाइन है। ये निवेशकों के लिए अगर आप देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जबरदस्त ग्रोथ जो है रिलायंस के कंज्यूमर कारोबार में देखने को मिली है। To further accelerate our deep tech and AI native capabilities, we are investing in companies with proven expertise. With the strong foundation we have built, I am confident that we will achieve our goal of doubling our retail business in the next 3 to 4 years. मीडिया कारोबार के लिए ये पिवटल साल रहा। पिछले साल नवंबर में बायोकॉम 18 और डिज्नी इंडिया के बीच मर्जर पूरा हुआ और मई में पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स लॉन्च किया। India's media and entertainment industry today stands at $28 billion. We can easily grow this 5 times to over $100 billion in the next decade. This will give birth to huge new opportunities in employment and entrepreneurship in diverse fields. वाईकॉम 18 और डिज्नी इंडिया के मर्जर से भारत का सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म जियो स्टार बना। इसमें कलर्स, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्ट्स के साथ जियो सिनेमा भी है। पिछले साल की इंडियन प्रीमियर लीग के वक्त जियो हॉटस्टार ऐप के 28 करोड़ पेड ग्राहक थे। भारत के टीवी एंटरटेनमेंट में रिलायंस की मीडिया कारोबार की अब 34% हिस्सेदारी है। The 1.2 billion mobile phones in India are potentially 1.2 billion screens on which users can access entertainment and even share user-generated content. With all humility, I can say that Jio has made a leading contribution to India's digital and entertainment revolution by making high-speed internet affordable and available to all. With Jio Cinema, we have broken viewership records, revolutionized IP streaming, and made immersive multi-language interactive sports viewing a global standard. And this is just the beginning.
Jio's partnership with Disney marks the dawn of a new era in digital storytelling. रिलायंस फाउंडेशन समूह की परोपकारी गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। ग्रामीण इलाकों में बदलाव से लेकर शिक्षा, खेल और पशु कल्याण तक फाउंडेशन के कार्यक्रम 350 जिलों में फैले हुए हैं और लगभग 1.5 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। Mukesh and I are on a mission to enable quality education in our lifetime for 250 million school-going children of our country. India today has the largest number of young people in the world, with over 50% of our population under the age of 30. We are committed to empowering this generation to become the driving force of a new, resurgent and unstoppable India, a truly Viksit Bharat. FY25 में ऑयल टू केमिकल और तेल गैस कारोबार ने शानदार कैश फ्लो दी। डिजिटल और रिटेल कारोबार में तेजी से विस्तार हुआ, साथ ही न्यू एनर्जी कारोबार ने भी फल देना शुरू किया है। सबकी निगाहें इस बार की AGM में चेयरमैन मुकेश अंबानी की स्पीच पर है, जहां वो ग्रोथ का एजेंडा सबके सामने रखे। Now is the time for all businesses in India to work together as a grand coalition with the spirit of cooperation, collaboration and mutual support. तो तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बीच पिछले 1 साल में रिलायंस ने शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में आज की AGM से बाजार की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर खास चर्चा करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह और DR चौकसी फिनसर्व के देवेंद्र चौकसी भी आगे शो में मौजूद रहेंगे। लेकिन क्विकली यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्द वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.